मेरी तरफ तवज्जो रहेगी तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। एक दूसरे से बातें न करें, एक दूसरे से गुफ्तगू न करें। इस वक्त मैं हुजूर की बातें करने जा रहा हूँ। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की होती है। मेरे पैगंबर की बातों से बेहतर दुनिया के किसी भी इंसान की बात नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, दुनिया का सबसे बाकमाल इंसान, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मुस्तफा जान रहमत है, आमना का लाल है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। आप फरमाते हैं दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरा मुस्तफा, मेरा पैगंबर, मेरा नबी अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ, दुनिया के तमाम चेहरों पर मेरे नबी का चेहरा बाकी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके पास खत्म हो गया? अभी है? चलेगा अभी? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अब ये वीडियो मेरे बेटे को दिखाना ताकि उसको पता चले बेटा तेरा बाप भी कम बड़ा खिलाड़ी नहीं है। खतीब को नहीं मिलता है, नहीं मिलता, मगर झिरकी के लोग ऐसे नहीं है। झिरकी के लोग समझते हैं कि बातें मुस्तफा की होनी चाहिए, चाहे वो जिस अंदाज में भी हो। बातें मेरे पैगंबर की होनी चाहिए, चाहे जिस अंदाज में भी हो। चाहे कोई खतीब मेरे मुस्तफा की बात करे, चाहे कोई शायर मेरे मुस्तफा की बात करे, बातें मेरे मुस्तफा की होंगी तो दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की होगी। मेरी तकरीर के दरमियान में अगर कॉल आ जाए, फोन आ जाए, तो फोन भी रिसीव मत करना। कोई तुमसे बात भी कहे, मैंने 15 बार कॉल किए, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, उस वक्त उसे जवाब देना। मैं उस वक्त तुमसे कैसे बात करता, उस वक्त मैं हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बातें मेरे मुस्तफा की होती हैं, मेरे हुजूर की बातें होती हैं। और प्रोफेट became highest in rank, in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. चाहे इल्मी एतबार से हो, किरदार के एतबार से हो, कारनामे के एतबार से हो, अखलाकी एतबार से हो, कौन है मेरे मुस्तफा जैसा? कोई नहीं है। थोड़ा सा बेस बढ़ा दे। बहुत अच्छा साउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ओ यू हू बिलीवर, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अपनी तहजीब, अपने बच्चों की तहजीब, अपनी नस्लों की तहजीब संवारना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बेराहरी के शिकार हो जाते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि आने वाला जो जनरेशन आने वाला है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो किस दलदल में जाएगा आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप यहाँ हुजूर ताजुल शरिया रहमा का उर्स मना रहे हैं। आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को अगर ये नहीं समझाएंगे कि ताजुल शरिया कौन थे, हुजूर ताजुल शरिया की हैसियत क्या थी, हुजूर ताजुल शरिया कौन थे, तो आने वाली नस्लें सिर्फ नारों की बुनियाद पर वो सिर्फ इनका नाम जानेंगी, मगर ताजुल शरिया की शख्सियत को नहीं पहचान पाएगी। आज से 6 साल पहले रसूलपुर जिला जगत सिंहपुर के इलाके में हुजूर ताजुल शरिया की आमद हुई थी। मैं उस जलसे में मौजूद हूँ, मैं उस प्रोग्राम का चश्मदीद गवाह हूँ। हुजूर ताजुल शरिया जैसे ही स्टेज पर आए, अचानक लाइट चली गई। मैं स्टेज पर नहीं बैठा था, मैं मजमे में था। चूंकि इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है, तो हम जैसे छोटे मौलवियों को स्टेज पर मौका कैसे मिल सकता है? हम मजमे में बैठे थे, सारे लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं। अचानक पूरी तरफ, हर तरफ के इलाके की लाइट चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया, मगर मेरे
आजू बाजू में आसपास के लोग बोल रहे हैं वो देखो ताजु शरिया, वो देखो ताजु शरिया, वो देखो ताजु शरिया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है मगर ताजु शरिया के चेहरे पर रोशनी फूट रही है, नूर की किरण फूट रही है। लोगों ने देखा कि हर तरफ अंधेरा है मगर ताजु शरिया के चेहरे पे उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफी। हर तरफ अंधेरा मगर ताजु शरिया के चेहरे पे उजाला। अरे जब इनके चेहरे की चमक का ये आलम है तो मुफ्ती आजम के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? जब वो इतने ताबिंदा है तो हुजूर आला हसन की चमक का अंदाजा कौन करे? ये बताना होगा आपको अपने बच्चों को कि हुजूर ताजु शरिया कौन थे, हुजूर ताजु शरिया कौन थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर उसी जलसे में खड़े अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी मुहद्दिस कबीर हदीस दानी पे इतनी महारत हासिल है कि हदीस का कौन सा टुकड़ा किस बाब में उसका रावी कौन है और उसका दूसरा टुकड़ा किस बाब में उसका रावी कौन है। अस्माए रिजाल के हवाले से इतनी मालूमात अगर आज की तारीख में किसी को है तो वो मुहद्दिस कबीर को, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर को। आप खड़े होते हैं और आप फरमाते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई मगर जब मैं उसकी लिस्ट बनाता हूँ कि मैंने सीखा क्या है और मैंने नहीं सीखा है, क्या मैंने नहीं सीखा है और मैंने क्या सीखा है, जब मैं उसकी लिस्ट बनाता हूँ जो मैंने सीखा है उसकी तादाद कम है, जो मैंने अब तक नहीं सीखा है उसकी तादाद ज्यादा है। उसी स्टेज पर हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं अमेरिका के इलाके में एक जगह जलसा था। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि वहां के लोगों ने आकर के कहा हुजूर ताजु शरिया से कहें कि इंग्लिश में खिताब होना चाहिए, हम लोग यहाँ उर्दू नहीं समझते हैं, हम हुजूर ताजु शरिया के मुरीदीन हैं, हुजूर ताजु शरिया से हम अंग्रेजी में खिताब सुनना चाहते हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं मैं इल्मे लदुन्नी का सिर्फ नाम सुना था, इल्मे लदुन्नी किसे कहते हैं मैं जानता नहीं था मगर जब मुहद्दिस कबीर हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं मगर जब ताजु शरिया स्टेज पर आए, जब उनके हाथ में माइक आया तो शुरू से लेकर आखिर तक 3 घंटे का खिताब मुकम्मल अंग्रेजी में किया। मुझे हैरत हुई, इल्मे लदुन्नी मैंने अब तक सुना था मगर आज आंखों से देख लिया। आला हजरत, आला हजरत। इल्मे लदुन्नी का सिर्फ नाम सुना था कि इल्मे लदुन्नी किसे कहते हैं, मैंने उस दिन देख ली। इससे पहले मैंने हुजूर ताजु शरिया को कभी अंग्रेजी में बात करते हुए नहीं देखा। मिस्र का फारिग, अरबी इतनी शानदार। केरला में पढ़ रहा था सकाफत सुन्निया केरला यूनिवर्सिटी। वहां जब हुजूर ताजु शरिया आए तो वहां के उलमा को लगता था कि शुमाले हिंद के मौलवी अरबी में महारत नहीं रखते। हुजूर ताजु शरिया को बैठा दिया कहा बुखारी शरीफ का दर्स देने के लिए। हुजूर ताजु शरिया बुखारी शरीफ का दर्स देने लगे तो एक भी जुमला उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। जोर से एक भी सेंटेंस उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। हुजूर शेख अबू बकर बिन अहमद हफिज़हुल्लाह आप खड़े हुए और फरमाते हैं कि अहमद रजा का खानदान जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक बरेली से इल्म का चिराग नहीं बुझ सकता है। तब तक ए बाबू व्हाट हैपेंड वेयर यू गोइंग? आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय स्पीच नाउ। सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। कुर्सी जब खाली हो रही थी मेरी धड़कन तेज हो रही थी मगर अब मेरे सामने जो मजमा है, इतना मजमा तो जलसे के लिए काफी है। बहुत सारी जगहों पर इतना मजमा तो शुरू में होता है और रात के 3 बजे अगर 2:30 बजे अगर इस तरह का मजमा अगर हमको मिल रहा है तो शाह सकाफी तुम्हें अपना हौसला कमजोर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द झिरकी। जोर से जोर से जोर से
यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हसास लोग हैं। बहुत मारेंगे तुमको। थोड़ा सा मेरा मुंह लग्गू है, मेरा यार है, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ साजिद इकबाल को। ये अलग बात है कि मुझे से लिखवाता है और मुझे को मास करता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा मिजाज है आपका, बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ के लोग अच्छे, मैं उन नौजवानों को दाद देता हूँ। चले गए थे थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है कि नूरे मुजस्सम भाई को छोड़ने के लिए, रुखसत करने के लिए गए होंगे। उस वक्त जा रहे थे तो मुझे, मैं थोड़ी सी अपने दिल में कलक महसूस कर रहा था। अच्छा नहीं लगा मुझको एक साथ इतने नौजवानों का जाना, मगर सारे लोग आकर के बैठ गए। बड़ी मेहनत की इन्होंने, बड़ी मशक्कत की। वो सारे लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन नौजवानों ने इस तरह की महफिल रचाई है, सजाई है। चंद लोगों की टीम, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपने सपोर्ट किया। मैं तमाम मुरब्बियों को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने इन नौजवानों का हौसला बढ़ाया। अगर कहीं पे ऐसे नौजवान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने बुजुर्गों की याद मनाते हैं, अपने बुजुर्गों की यादों को जिंदा रखते हैं, ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए। वरना आजकल के नौजवानों की हालत इतनी बिगड़ी हुई है। हिंदुस्तान में जिन जिन जगहों पे बुराइयां फैली हुई हैं, उन तमाम बुराइयों को वजूद बख्शने वाले ये नौजवान ही हैं। मगर आपके मोहल्ले के नौजवान अगर हुजूर ताजु शरिया का उर्स मना रहे हैं या दीगर तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे नौजवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। वो आपकी नजर में बच्चे, मगर इन बच्चों को सिर्फ बच्चा समझकर इनको इग्नोर मत कीजिए। ये देखिए कि बच्चा काम क्या कर रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस शहर को आबाद किया था, उस शहर को शहर मदीना बोलते हैं। वो पहले यसरफ था, मगर बाद में शहर मदीना बना। नबी कौनैन के कदमों की बरकतों से हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। सुनिएगा, उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। बच्चे खेल रहे हैं मदीने की गलियों में, मदीने के मैदान में खेल रहे हैं, सहरा में खेल रहे हैं। कुछ ही दूर पर एक पादरी बैठा हुआ था। वहां से बॉल उड़ी, उस पादरी के पास चली गई। उस बॉल को पादरी ने छिपा लिया। बच्चे चले गए और कहा कि मुझे बॉल दो। उस पादरी ने इनकार कर दिया, कहा बॉल नहीं देंगे। दोबारा दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। उसने इनकार कर दिया। बच्चों का पूरा ग्रुप गया उस पादरी के पास, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। इन बच्चों ने कहा सुनो, हम सब मुस्तफा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम सब हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हमें बॉल दे दो। उस पादरी ने बॉल दिया भी नहीं, उल्टा हुजूर को गालियां देना शुरू किया। उन तमाम बच्चों ने मिलकर इतना कूटा उस पादरी को कि उस पादरी की जान निकल गई। वो पादरी दुनिया से चला गया। तमाम पादरियों ने भीड़ लगाई उमर फारूक की अदालत में। कहा मदीने के बच्चों ने मेरे पादरी को मार दिया, मदीने के बच्चों ने मेरे पादरी को मारा, इसलिए हमें किसास चाहिए। जिन बच्चों ने मारा हमें उसका बदला चाहिए। जान का बदला जान है। मेरे बच्चों, तुम्हारे बच्चों ने मेरे पादरी को मारा है, अब हमें भी उसकी जान चाहिए। ये उमर फारूक की अदालत है जहाँ पे इंसाफ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हमने हिंदुस्तान में, हमने भारत की धरती में वकील को भी बिकते हुए देखा है, जज को भी बिकते हुए देखा है, हमने कोर्ट और कचहरी को भी बिकते हुए देखा है। ये भारत की अदालत है। यही वजह है कि हुजूर आला हज़रत ने भारत के किसी भी अदलिया महकमे को अदालत नहीं कहा, आपने कचहरी कहा है। कहा जहां इंसाफ होगा उसी को अदालत कहा जाएगा। जहां इंसाफ नहीं वो कोर्ट और कचहरी तो हो सकता है, मगर अदालत का कटघरा नहीं हो सकता है। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। वो उमर का दौर है, उमर की अदालत है। उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। उमर फारूक आ रहे हैं, चीफ जस्टिस बैठा हुआ कुर्सी पर। उमर फारूक को देखा कि आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। वो चीफ जस्टिस खड़ा हो गया। उमर फारूक फरमाते हैं अभी मैं जो आ रहा हूँ एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं आ रहा हूँ। मुझे देखकर तुम खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो नबी कौनैन के शहर में चीफ जस्टिस बनने के लायक नहीं रह सकता है। उसे फौरन बदला, दूसरा काजी सेट किया आपने, फिर उनके साथ अपना मुकदमा दायर
किया, ये उमर फारूक की अदालत है। आया सारा पादरी और कहा हमें इंसाफ चाहिए। उमर फारूक फरमाते हैं मुझे पहले उन बच्चों से सुनने दो, मामला क्या है। उन तमाम बच्चों को बुलाया गया, वो तमाम बच्चे आए। उन बच्चों से उमर पूछते हैं बताओ मामला क्या है। वो बच्चे बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन बॉल चली गई, हमने मांगा नहीं दिया, हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बॉल नहीं दिया, नहीं देता कोई बात नहीं थी, इसने गाली दी, गाली देता मेरी माँ को तो चलता, मेरे बाप को गाली देता चलता, मगर इसने हुजूर की गाली दी थी जिनके सदक़े में खुदा ने मुझे बाप को भी अता फरमाया है और माँ भी अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला। उमर फारूक उस दिन इतना मुस्कुराते हैं, रावी का बयान है जितना बेहतर उस दिन उमर मुस्कुराए थे अब तक उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिली इसलिए कि मदीने के बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल उठा है। मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल उठा है। अगर आपके मोहल्ले के बच्चों में हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत है तो आपको फख्र करना चाहिए, आपको भी मुस्कुराना चाहिए, आपके भी हौसले बुलंद होने चाहिए कि हमारे बच्चों में अपने बुजुर्गों की यादें जिंदा करने का हौसला। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बच्चों का हौसला मजबूत फरमाए। जोर से आमीन। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों की बातें हो रही हैं, हुजूर ताजुल शरिया की बात हो रही है, हुजूर आला हज़रत की बात हो रही है। एक बाप के बहुत सारे बेटे, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। और यही तक महदूद नहीं, सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा ऐ आले रसूल मेरे लिए दुनिया से कौन सा तोहफा लेकर के आया है। आप फरमाते हैं मेरे पास नमाजें हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा, मेरे पास रोजे हैं मगर पेश नहीं करूंगा, मेरे पास हज और ज़कात की दौलतें हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा। कल खुदा जब मुझसे पूछेगा तो मैं कोई अपना नेकी नहीं, अगर पेश करना होगा तो बरेली का अहमद रजा पेश कर दूंगा। आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रजा खान, बरेली के अहमद रजा को पेश कर दूंगा। ये कौन फरमा रहे हैं? सैयद आले रसूल जो हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद है। जोर से जोर से जोर से, जो हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप हुजूर आला हज़रत के मानने वाले, हुजूर ताजुल शरिया के मानने वाले। कहाँ जा रहे हैं चाचा? हाँ, उस उम्र में रोकना भी मुनासिब नहीं है। बोलूं थोड़ी देर? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आपके महल्ले के नौजवानों की तहजीब उम्दा, बच्चों की तहजीब उम्दा, जहाँ के बच्चों की तहजीब उम्दा वहाँ के लोगों में इस तरह का माहौल दिखता है। वरना हमने बहुत सारे आवारा बच्चों को देखा जो शादी ब्याह के मौके से बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ के नौजवानों की हालत कैसी है। इस हवाले से बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा जब शादी ब्याह का मौका आता है अपने बाप को धमकी देता है, डीजे नहीं लाओगे तो शादी नहीं करूंगा, डीजे नहीं लाओगे तो भाग जाऊंगा। ऐसे लुच्चों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आवारा गर्दों की कोई जरूरत नहीं है। वो भागना चाहता है तो भाग जाए, बाप को ऐसे मौके से मजबूर नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा नाराज हो रहा था इसलिए डीजे लाए। मैं कहता हूँ जालिम, तेरा बेटा नाराज होता तो तेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद नहीं होती, मगर तुमने डीजे लाकर मुस्तफा को नाराज किया है, हुजूर को नाराज किया है, खुदा को नाराज किया है। मेरे यहाँ शादी का कार्ड छप करके आ गया, इनविटेशन कार्ड, अब उसकी सूची तैयार हो रही है, किसे दावत देना
देना है, किसे दावत नहीं देना है, किसको ये इनविटेशन कार्ड भेजना है, किसे नहीं भेजना है। अंदर ही घर में बैठकर मशवरा होता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, फला चाचा को दावत दिया कि नहीं, बड़ा बहनोई को दावत दिया है कि नहीं, बड़े अबू को दावत दिया है कि नहीं। कहा उससे 4 साल से बात नहीं हो रही। कहा 4 साल से बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ये शादी का मौका है, किसी को नाराज नहीं करना है। जाएंगे उसका पांव पकड़ लेंगे, उसे राजी करके घर ले आएंगे। शादी का मौका है, सबको आना चाहिए।